कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो बेटा कैपेसिटेंस है, आपका फॉर्मूला पता, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो किसके ऊपर? नेचर ऑफ मीडियम, एरिया एंड उनके बीच में सेपरेशन, बस शेप एंड साइज, ये फैक्टर है बेटा, इनके ऊपर डिपेंड करेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर, अब बेटा सेक्शन ये आपका कंप्लीट है। अब सेक्शन सी, जो सेक्शन सी है वो स्टार्ट हुआ, ये 3 नंबर का बेटा, 3 मार्क्स 3 नंबर का बेटा। तो सेक्शन सी में जो क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, ये आपका एसी जनरेटर है। एसी जनरेटर, सुनो बेटा, आपने पेपर अटेम्प्ट करना है कैसे? एसी जनरेटर में बेटा, एसी जनरेटर दोनों टॉपिक है यहाँ, ट्रांसफार्मर और एसी जनरेटर। तो मेरे बेटा एसी जनरेटर क्या होता है? एक ऐसी मशीन होती है, एक ऐसा डिवाइस है विच कन्वर्ट, जो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो बस इतना लिखना है। उन्होंने पूछा कि व्हाट इज एसी जनरेटर, ड्रा द लेबल डायग्राम। तो आपने सिर्फ क्या करना बेटा? डायग्राम ड्रा करना है। क्या करना बेटा? डायग्राम ड्रा कर देना है बेटा। उसके बाद कहता है इंड्यूस्ड करंट और ईएमएफ के लिए ड्राइव करो एक्सप्रेशन। तो बेटा ये 3 नंबर में है। तो क्या हुआ? 8 नंबर का ये डेफिनेशन होगी, 1 नंबर का डायग्राम हो गया, और 1 एंड आपका क्या बेटा? डेरिवेशन है। किसके लिए? इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए। और इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला पढ़ रखा, ई बराबर होता है माइनस डी फाई बाय dt। क्योंकि बेटा जनरेटर में हम जितना ज्यादा रोटेट करेंगे तो फ्लक्स बेटा देखिए, फ्लक्स बराबर क्या पढ़ रखा आपने? एन बी ए कोस ऑफ ओमेगा टी। एन बी ए कोस ओमेगा टी ये होता है बेटा वहां फ्लक्स। तो इसका एन नंबर ऑफ टर्न्स, बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया, और बेटा ये कोस ओमेगा टी। नाउ अब इसको डिफरेंशिएट करो, डी फाई बाय डी टी। तो क्या बन गया बेटा? कोस का क्या हो रहा है? माइनस साइन, माइनस, और साइन ओमेगा टी आ गया, और ओमेगा टी का ओमेगा। तो एन बी ए ओमेगा और इंटू में साइन ओमेगा टी। तो बेटा यहां पुट कर दो, तो ईएमएफ क्या बन गया? माइनस से माइनस प्लस कितना बन गया? एन बी ए ओमेगा इंटू क्या बेटा यहाँ साइन ओमेगा टी। लेकिन बेटा ये तो ईएमएफ है, कब होगा मैक्सिमम? यू ईएमएफ मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम हो जाएगा ईएमएफ के जाएगा बेटा मैक्सिमम, जब साइन के जाए, साइन के जाए बेटा मैक्सिमम, और साइन मैक्सिमम कब होगा? जब इसकी वैल्यू क्या जाएगी? 1। तो इसका मतलब है बेटा जब ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ई बराबर है ई नोट, और ई नोट कितना होगा? एन बी ए ओमेगा। तो बेटा आपके पास ईएमएफ आया, ईएमएफ आ गया, ई बराबर है, ये क्या बन गया आपका? ई नोट। ये रहा देखो ई नोट, ये आ गया बेटा। तो दैट इज ई बराबर बेटा ई नोट एंड साइन ऑफ ओमेगा टी। कौन सा ईएमएफ है? अल्टरनेटिंग। कौन सा ईएमएफ है बेटा? यो अल्टरनेटिंग। करंट काटना तो करंट बराबर क्या आएगा? ई बाय आर। तो बेटा ई बाय आर, ई नोट बाय आर एंड साइन ओमेगा टी। ई नोट बाय आर क्या बन गया? आई नोट। क्या बन गया बेटा? ये आई नोट। तो ये आ गया बेटा आई बराबर है आई नोट एंड साइन ओमेगा टी। क्या है बेटा? आई नोट साइन ओमेगा टी। ये आपके पास आया बेटा करंट के लिए। ये था आपका 3 नंबर का टॉपिक, समझ गए? 1.5 नंबर का ये है बेटा एक्सप्रेशन आपका। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या डाला है? कहता है गॉसिस थ्योरम की स्टेटमेंट, सिर्फ स्टेटमेंट, पहले सिर्फ स्टेटमेंट। तो क्या था? ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या था बेटा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गॉसिस थ्योरम है बेटा, गॉस थ्योरम आया हुआ है, गॉस थ्योरम या गॉस लॉ बेटा। कहता है गॉसिस थ्योरम की स्टेटमेंट, तो कहता है द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर ए क्लोज पाथ इन वैक्यूम, ओवर ए क्लोज पाथ इन वैक्यूम इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस एरिया। तो ये बनेगी बेटा स्टेटमेंट। और कहता है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी के अंदर 3 नंबर का, इसका मतलब है 1 नंबर की स्टेटमेंट होगी और 2 नंबर का डेरिवेशन किसका बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है आपने। किसकी वजह से? ड्यू टू
थिन चार्ज ड्यू टू थिन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। बेटा कर दोगे, ये आपका डेरिवेशन हो जाएगा। और क्योंकि सरफेस तक अटक रहा है और सरफेस से बाहर निकालते हैं और इनसाइड की हो जाएगी 0। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन बेटा मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, पीडीएफ ठीक है ना, पीडीएफ की वीडियो बना के डाल दूंगा, तो इसको भी सोल्व कर आप कर लेना, तो मैक्सिमम सोल्व है। उसके बाद बेटा व्हाट इज द प्रिंसिपल, कहता है प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर। क्या बेटा, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। बेटा पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या क्या है हमने कि फॉल ऑफ पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यही बोला था। द फॉल ऑफ पोटेंशियल, the fall of potential across any portion of a wire is directly proportional to length of that portion when a constant current is passing through it। जब उसमें से constant current जा रहा हो, तो ये उसका वो था बेटा। और 1 नंबर का स्टेटमेंट और 2 नंबर का डेरिवेशन किसका, इन्हें कहा 2 नंबर के लिए क्या डाला, डायग्राम बनाना बस आपने, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल। क्या बेटा, डायग्राम बनाना है किसका, टू कंपेयर द, यस कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल, ऑफ द टू सेल्स। बेटा ये कर रखा आपने E1 बाय E2 बराबर है बेटा L1 बाय L2। ये बेटा ये वाला है, डायग्राम बना लेना आप, 2 नंबर का वो है डायग्राम, ठीक है बेटा। कुछ नहीं लिखना, सिर्फ क्या लिखा, ड्रा द डायग्राम, बस ड्रा द डायग्राम ओनली, ठीक है बेटा। तो ये आज आपका नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा बेटा, ये कहता है कि एसी सर्किट कंटेनिंग एल, टॉपिक क्या बेटा कि E बराबर है E0 साइन ओमेगा टी। अप्लाई कर दिया किसको, किसको अप्लाई करा बेटा, ये एसी सर्किट अप्लाई कर दिया किसको, एल को, किसको बेटा, एल को, इंडक्टर को। और आपने पढ़ रखा इसमें डेरिवेशन है बेटा, कहते हैं करंट के लिए डेरिवेशन, किसके लिए बेटा, करंट के लिए। और मैंने करा रखा करंट बराबर है I0, करंट कह रहा है इसमें पीछे कितना, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, कितना पीछे रहेगा बेटा, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो इसके लिए क्या करना मेरे बेटा, आपने डेरिवेशन, क्या करना बेटा, डेरिवेशन ये करना है और फेसर डायग्राम ड्रा करना है। तो 2.5 नंबर का तो बेटा डेरिवेशन और हाफ नंबर का बेटा फेस डायग्राम। क्या बेटा, फेसर डायग्राम, हाफ नंबर का फेसर डायग्राम है, मैंने बना रखे हैं, आप कर लेना इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। हाँ इसमें क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 में एक न्यूमेरिकल भी दिया है, इसका मतलब है कि ये फिर 2 नंबर का है, हाफ नंबर का फेसर डायग्राम, और बेटा हाफ नंबर का क्या डाले है, ये तो 1 पार्ट है, एक इसका जो 2 पार्ट है बेटा उसमें न्यूमेरिकल क्या निकालना है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस किसको बोलते हैं बेटा, एक्सएल को। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सएल। एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू एल, और ओमेगा क्या होता है बेटा 2 पाई न्यू इंटू एल। यहां आपको न्यू भी दे रखा है बेटा 100, न्यू दे रखा है बेटा 100, एल भी दे रखा है बेटा, एल क्या दे रखा है इस न्यूमेरिकल में आपको 14 मिली हेनरी, 14 मिली हेनरी। इसका मतलब है 14 गुणा 10 शक्ति माइनस 3, ये आ गया बेटा आपके पास। तो यहां पर आप जब निकालोगे एक्सएल दैट शुड बी, ये आएगा आपका 8.792 ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस होता है ये, और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है बेटा ओम। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में 2 पार्ट है बेटा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कोई जो प्रोपेगेट कर रही है एक्स एक्सिस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस में चल रही है, अलोंग एक्स एक्सिस। उन्होंने कहा भाई मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है वाई में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें पाओगा, वेरी गुड, जेड में पाओगा, अंडरस्टूड है। कहता है गिवन क्या बेटा, बी का बेटा वो दे रखा है एम्पलीट्यूड, मींस एम्पलीट्यूड क्या है, बी का मैग्नीट्यूड दे रखा -7 टेस्ला, बी की वैल्यू 10 की पावर -7 टेस्ला,
और बी जिस फ्रीक्वेंसी से ऑक्सीलेट कर रहा है वह फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3 इंटू 10 की पावर 10, 3 इंटू 10 की पावर 10 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी दे दी है बेटा। तो इसके लिए पहले मैं निकाल लिया, पहले मैं कह वेवलेंथ काटो। वेवलेंथ के लिए आसान तरीका क्या लगाओगे, न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा, तो यहां से लैम्डा निकाल दीजिए सी बाय न्यू, तो सी की वैल्यू 3 इंटू 10 पावर 8 बाय न्यू की वैल्यू 3 इंटू 10 पावर कितना दिया बेटा 10, तो आपके पास आंसर आया 10 की पावर -2 मीटर वेवलेंथ आ गई बेटा। ये सेकंड ऑप्शन में क्या निकालना पूछा हमने, कहता है एक्सप्रेशन लिखो ई के लिए। बेटा आपके पास के है, बी नोट है, सी है, के काटना ई नोट, आपने पता सी बराबर क्या होता है ई नोट बाय बी नोट, तो यहां से क्या निकाल दोगे ई नोट बराबर है सी इंटू बी नोट, तो आपके पास जो ई नोट आएगा निकाल के सी से मल्टीप्लाई करके तो आपके पास आएगा 30 वोल्ट, कितना आएगा बेटा 30 वोल्ट पर मीटर, ये आ जाएगी ई नोट। और डायरेक्शन किस में होगी, ई की जेड में आ जाएगी, जितनी फ्रीक्वेंसी इसकी है मैग्नेट की उतनी फ्रीक्वेंसी किसकी आएगी बेटा ई नोट की आएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की आएगी। ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, जो क्वेश्चन नंबर 15 बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो कहता है प्लॉट द ग्राफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस पोटेंशियल, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल का ग्राफ ड्रा करना है। दो केस में, दो केस है बेटा, ये है बेटा एक केस कहता है ये है पोटेंशियल 0, दैट इज द पोटेंशियल, ये पोटेंशियल है जो वोल्ट में लेंगे, और ये बेटा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये करंट है हम लेंगे इसको, यहां करंट है, ये करंट है बेटा। दो केस बनाने हैं, कहता पहला केस कि जब टू लाइट हैविंग सेम वेवलेंथ बट डिफरेंट इंटेंसिटी, वेवलेंथ सेम हो पहला केस में, दो लाइट है बेटा, लैम्डा 1 बराबर क्या है लैम्डा 2, और जब वेवलेंथ सेम है तो अंडरस्टूड फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी सेम होगी, लेकिन इंटेंसिटी अलग अलग दी, इंटेंसिटी I1 एंड इंटेंसिटी I2, दीज आर द डिफरेंट, अलग अलग इंटेंसिटी। और मैंने एक बात बता रखी, यदि फ्रीक्वेंसी सेम है तो कट ऑफ भी एक रहेगी, तो इसका मतलब बेटा यहां ये देखिए ये आ गया, ये आ गया, दोनों की कट ऑफ क्या है सेम आएगी। यह इंटेंसिटी क्या बेटा आपकी I1 और ये इंटेंसिटी क्या बेटा I2, ये पहला ग्राफ बन गया। दूसरा ग्राफ क्या कहना है कि जब दूसरे केस में कि दो लाइट वेव है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी μ1 एंड μ2, क्या बेटा डिफरेंट हो, ग्राफ बनाना है और सेम इंटेंसिटी हो, लेकिन I1 बराबर क्या बेटा I2, आपने पढ़ रखे यदि फ्रीक्वेंसी अलग है तो कट ऑफ भी अलग अलग रहेगी, तो इसका मतलब बेटा आप सेकंड के केस में बनाओगे तो बेटा इन देखिए ये आ गया, ठीक है, और इंटेंसिटी है बेटा ये इंटेंसिटी है, और इंटेंसिटी क्या दोनों की सेम है, इंटेंसिटी सेम है लेकिन कट ऑफ क्या रहेगी अलग अलग, ये पहले के लिए बेटा और ये दूसरे के लिए बेटा कट ऑफ, ठीक है बेटा। और ये फ्रीक्वेंसी क्या आपकी μ1, ये फ्रीक्वेंसी μ2 है, और इंटेंसिटी दोनों की क्या बेटा सेम है, तो ये I1 बराबर बेटा I2, ये आ जाएगा बेटा, ठीक है जी। यदि इंटेंसिटी सेम है तो सैचुरेशन करंट भी क्या रहेगा सेम रहेगा, ठीक है बेटा। तो ये था आपका 3 नंबर में 1.5 3 नंबर का न्यूमेरिकल था ये क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर जो 16 बेटा वो क्या कहा है, लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके डिफाइन करना है, क्या बेटा लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके बेटा मैंने बता रखा -dN/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। एक नंबर का ये आ गया, एक नंबर का डीके कांस्टेंट, एक नंबर यहां एक नंबर का कहता है डीके कांस्टेंट डिफाइन करो, डीके कांस्टेंट होता है बेटा लैम्डा, और लैम्डा बराबर मैंने बता रखा 1/T होता है, जिसके लिए नंबर ऑफ एटम 1/E टाइम्स हो जाए किसका इनिशियल नंबर ऑफ एटम का। तो डीके कांस्टेंट की डेफिनेशन एक नंबर का यहां आ गया,
आपका आंसर। उसके बाद बेटा कहता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट। 1 नंबर का बेटा रिलेशन हाफ लाइफ और टाइम पीरियड हाफ लाइफ का टी ऑफ बराबर है 0.693 बाय लैम्डा। सिर्फ लिखनी है, ओनली राइट। कहता है राइट द रिलेशन, सिर्फ लिखनी है आपने है। 1 नंबर ये तो डेफिनेशन। उसके बाद डीके कांस्टेंट की डेफिनेशन ये वाली 1 नंबर। 3 नंबर का बेटा उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बेटा, ये कहता है, ये आपको कर भी रखा बेटा आपने, TIR का है भाई कि टोटल रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म एक तो 90 डिग्री तक चेंज हो जाए और एक 180 से आप कर लोगे बेटा। जो 90 से करना बेटा आपने आइसोसेल ट्रायंगल होती है ये देखिए ये आइसोसेल ट्रायंगल है बेटा। ये साइड और ये साइड सेम है और ये एंगल क्या होता है बेटा 45, ये एंगल क्या होता है बेटा 45। ये ग्लास का है। जब ये लाइट रे आई यहां से, ये लाइट रे आएगी तो यहां टकराएगी, यहां टकरा कर नॉर्मल के साथ क्या बनाएगी एंगल, और एंगल क्या बनेगा 45 डिग्री। यहां एंगल ऑफ इंसिडेंट किसका ज्यादा आएगा क्रिटिकल से, तो क्या हो जाएगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये लाइट रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कितने का चेंज होगा 90 से। कितने चेंज हो रास्ता 90 से। और एक है बेटा 180 से। तो 180 का क्या था बेटा, मैंने बताया था 180 के लिए ये बना लो आप। और ये दोनों साइड इसकी कितने एंगल पे, ये 90 पे। ये लाइट रह गई यहां एंगल, ये टकरा गई यहाँ होगी TIR, ये टकरा गई यहाँ TIR, यहाँ दोबारा होगी तो ये गई। तो ये कितने है, ये देखो यहाँ दोबारा TIR होगी। तो इसका मतलब बेटा आपको यहाँ ये कितने एंगल से कर दिया डेविएट 180 से। ये 3 नंबर का है तो इसका मतलब है 1.5। ये आ जाएगा। डायग्राम ड्रा करना है और डायग्राम ड्रा करना पेंसिल से, ये याद रखना है आपने, ठीक है बेटा है? डायग्राम बनाना है। लेकिन इसके साथ एक न्यूमेरिकल भी दे रखा है, 2 पार्ट दे रखे बेटा। एक पार्ट मतलब ये दे रखे दोनों 1 नंबर का और एक न्यूमेरिकल दे दिया। कहता है म्यू की वैल्यू गिवन है, म्यू की वैल्यू गिवन है 1.33। आप सभी को पता है ये क्या है वाटर है और इसका मतलब क्या है 4/3 दे रखा। तो कहता है स्पीड का निकाल लो, मीडियम के लिए स्पीड। तो बेटा v निकालना है, आसान सा है। आपको रखा म्यू बराबर है C/v, म्यू बराबर क्या होता है बेटा C/v। तो यहां से आप निकाल लोगे तो आपकी जो वेलोसिटी है दैट शुड बी 2.25 into 10 की पावर यह आएगी बेटा 8 मीटर पर सेकंड। ये आ जाएगी बेटा मीडियम में। जिस मीडियम के लिए रिस्पेक्ट इंडेक्स 4/3 है, या वाटर में स्पीड कितनी हो जाएगी 2.25। ठीक है बेटा, ये आएगा आपका आगे। जब आप नेक्स्ट करोगे बेटा, अगला जो है क्वेश्चन नंबर है आपका, बेटा क्वेश्चन नंबर है 18। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 18 ये 5 नंबर के सिर्फ मैं बता देता हूं। 18वां 19वां 20वां ये 5 नंबर के मैं बता देता हूं क्या है और सॉल्यूशन इनका मैं डाल दूंगा। 18वां जो क्वेश्चन है बेटा, इनमें मैंने पहले बता रखा बेटा, इंपॉर्टेंट है बॉयस एंड स्वर्ट्स लॉ की स्टेटमेंट। बस क्या बेटा स्टेटमेंट किसकी, बॉयस एंड स्वर्ट्स लॉ, बॉयस और स्वर्ट्स लॉ की ओनली स्टेटमेंट, खाली स्टेटमेंट। और डेरिवेशन किसका है, डेरिवेशन है कि एक्सल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड का देना है। एक्सल लाइन पे यहां मैग्नेटिक फील्ड का ये डेरिवेशन है बेटा, ठीक है ना। ये करंट कैरिंग है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में लेोगे तो आप आउटवर्ड है, तो जब यहां लेोगे तो आपने ये करंट एलिमेंट मैंने बता रखा आपको, ये वाला एक्सप्रेशन समझ गए। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये आता है आपका पेपर में, तो ये आएगा बेटा। ये 5 नंबर में है, ये 5 नंबर में है बेटा ये। हाँ, इसमें 2 पार्ट बना रखे। देखिए एक पार्ट तो जो है बॉयस एंड स्वर्ट्स लॉ की स्टेटमेंट, दूसरा ड्राइव द एक्सप्रेशन। भाई बॉयस एंड स्वर्ट्स लॉ लगाकर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो एक्सल लाइन पे, लग गया बॉयस एंड स्वर्ट्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी एक्सल लाइन पे। साथ के साथ दूसरे में इसके जो दूसरा ऑप्शन है उसमें निकालना है न्यूमेरिकल। कहता है आपको दे रखी है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न भी 100 गिवन लिख लो बेटा आराम से, रेडियस 10 सेंटीमीटर, और कहता है करंट जा रहा है 1 एम्पियर। क्या जा रहा है बेटा 1 एम्पियर। कहता है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पकड़ नहीं, कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड सभी को पता है, क्यों प्रिय बी बराबर है म्यू नॉट आई बाय 2r निकल गई। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, आई कितना दे दिया 1 2 एज इट इज, आर की वैल्यू
10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 की पावर -2 निकल जाएगा। तो आप जब ये निकालोगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड, आपके पास जो आंसर आएगा दैट शुड बी 6.28। आपके पास आंसर आएगा बेटा 6.28 10 की पावर -4 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड आएगी बेटा सेंटर पे। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 18। 2 पार्ट थे 5 नंबर का। इसका मतलब है आपके पास बॉयल्स-श्वार्ट्ज लॉ की स्टेटमेंट, हाँ भाई 2 नंबर का तो ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, 2 नंबर का जो डेरिवेशन है और 1 नंबर की स्टेटमेंट है। क्लियर है? तो ऐसे करना बेटा। नो इसके और में क्योंकि बेटा और मान है तीनों, 18वां 19वां और 20वां और मान है। और वाला क्वेश्चन क्या डाला है इसने, 2 पैरेलल स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इंपॉर्टेंट है बेटा, लेकिन करंट की डायरेक्शन क्या दे दी, उल्टी, रिवर्स। फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल रखा, फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 बाय R। ये सेपरेशन है बेटा इनके बीच में R, ये I1 करंट है, ये I2 है। सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन करती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करेंगी। तो इसका आएगा बेटा, ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है और कहता है डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर मैंने ये करा रखा है बेटा, ये भी अपलोडेड है, करा रखा है आपको। डिफाइन 1 एम्पियर भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके 2 पार्ट बना रखे हैं। इसका मतलब है इसका जो डेरिवेशन है वो 2 नंबर का, 1 नंबर की डेफिनेशन और बेटा दूसरे पार्ट में 2 नंबर का न्यूमेरिकल। दूसरा जो पार्ट है G1 लिख लो बेटा, G1 क्या था, सेम करंट है। सेम करंट का मतलब है I1 बराबर है I2, कितना दिया बेटा, 5 एम्पियर। कितना दिया बेटा, 5 एम्पियर। और कहता है R की वैल्यू जो सेपरेशन है वो 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। कन्वर्ट करोगे तो 2.5 10 की पावर -2 और बेटा इन्हें चेंज करोगे तो 25 गुना 10 शक्ति -3 मीटर आ गया आपके पास। आर भी आ गया। आपने क्या निकालना है, न्यूमेरिकल में कहता है फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये फार्मूला रख दो। इसकी वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -7 2 I1 5 I2 5 बटे डिस्टेंस 25 इंटू 10 की पावर -3, 25 से 25 कैंसल, आपके पास 2 इंटू 10 की पावर कितना आएगा बेटा, -4, 2 इंटू 10 की पावर -4। और क्या यू फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स की तो न्यूटन और लेंथ की मीटर, तो ये आंसर आएगा। और क्या लिखोगे, यदि सेम डायरेक्शन है तो अट्रैक्टिव है, अपोजिट डायरेक्शन है तो रिपल्सिव। ठीक है जी, क्लियर है बेटा। ये था न्यूमेरिकल आपका, 2 नंबर में न्यूमेरिकल ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे आएगा बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर जो 19 है बेटा वो क्या है, कहता है रेक्टिफायर। क्या है, व्हाट इज रेक्टिफायर, बस रेक्टिफायर की डेफिनेशन कर दिया, विच कन्वर्ट AC इंटू DC। कहता है हाउ द पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड जो बेटा कि कैसे आप वेव रेक्टिफायर और कैसे फुल वेव रेक्टिफायर बिहेव करता है, आपने बताना है कि हाउ द हाफ वेव में बेटा आपने पता एक डायोड यूज करेंगे और इसका प्रिंसिपल क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। क्योंकि फॉरवर्ड बॉयस करते हैं तो रेजिस्टेंस कम और रिवर्स बॉयस करेंगे तो बेटा जो है फॉरवर्ड में तो रिवर्स जो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, करंट ज्यादा, और रिवर्स बॉयसिंग में रेजिस्टेंस ज्यादा और करंट कम। तो ये था बेटा। और कहते हैं शेप बनानी है, किसकी शेप, इनपुट और आउटपुट की, दोनों के लिए, हाफ वेव और फुल वेव। इसका मतलब है देखिए 1 नंबर की डेफिनेशन, 2 नंबर का ये यहां और 2 नंबर का यहां है क्या, क्योंकि किसकी है, हाफ वेव की भी इनपुट आउटपुट और फुल वेव की भी इनपुट और आउटपुट। तो ये आ जाएगा बेटा ऐसे क्वेश्चन नंबर 19। लेकिन क्वेश्चन नंबर 19 के और में जो दे रखा वो दे रखा है एनपीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या दे रखा, एनपीएन, और कौन सा, कॉमन एमिटर। क्या बेटा, ये कॉमन एमिटर मैंने करा रखा स्पेशली आपको, कॉमन एमिटर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और इसका डायग्राम क्या बेटा, डायग्राम बनाना है आपने। और फिर कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स बनाओ, आउटपुट और इनपुट, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट आपने ड्रा करनी है बेटा। ये 5 नंबर में है, डायरेक्ट 5 नंबर का बेटा। ये इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स 2 नंबर की, और बेटा डायग्राम यहां आपका ये 1.5 नंबर का, सॉरी जो है क्या दिया है,
डायग्राम ड्रा करना है और इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है बेटा, ओनली डायग्राम है तो इट मीन डायग्राम क्या है, 2 नंबर का, 2 नंबर का डायग्राम हो गया और 3 नंबर का क्या हो गया, इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, ठीक है बेटा, क्लियर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। जो क्वेश्चन नंबर 20 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या दिया आपको, पोलराइजेशन क्या है, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन मेरे बेटा, पोलराइजेशन की सिर्फ डेफिनेशन है, ओनली डेफिनेशन 1 नंबर, सिर्फ डेफिनेशन बेटा 1 नंबर की है। कहता है व्हाट टाइप ऑफ द वेव कैन बी पोलराइज, कौन सी वेव पोलराइज हो सकती है, याद रखना है, कौन सी वेव पोलराइज होती है, ट्रांसवर्स, कौन सी होती है बेटा, ट्रांसवर्स वेव होती है, क्योंकि साउंड वेव कभी भी पोलराइज नहीं होती, ट्रांसवर्स वेव पोलराइज होती है। उसके बाद कहता है ब्रिविस्टर के लिए, ब्रिविस्टर लॉ डिफाइन निकाल लो, म्यू बराबर क्या था, टेंजेंट आईपी, ये प्रूफ करना, ब्रिविस्टर लॉ बेटा प्रूफ करना, और बेटा कौन सी देखिए बेटा, आपके पास 1 नंबर का ये आ गया, हाफ नंबर का, वे कौन सी वेव क्या होगी, हो गया 1.5 नंबर हो गया, और बेटा 1.5 नंबर का दिया है ये वाला आपका न्यूमेरिकल 1.5, ये प्रूफ करना। 3 नंबर और बेटा 2 नंबर का एक पार्ट ये बना रखा है और दूसरे पार्ट में न्यूमेरिकल दे रखा है कि यदि पोलराइजिंग एंगल कौन सा कर रहा है, आईपी कितना दे दिया, 45 डिग्री, तो म्यू की वैल्यू बताओ, तो म्यू बराबर क्या था, टेंजेंट आईपी, तो बेटा टेंजेंट 45 क्या होता है 1, तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1 आ जाएगी, क्लियर है बेटा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। और 20 के और में क्या दे रखा है बेटा, सुनो, 20 के और में, क्वेश्चन नंबर 20 के और में बेटा रे डायग्राम, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का रे डायग्राम है, किसका, एस्ट्रोनॉमिकल का, तो इसका मतलब बेटा रे डायग्राम आ गया। उसके बाद ये कहता है फीचर्स, भाई कैसे, अब रे डायग्राम और मैग्निफिकेशन के लिए डेरिवेशन, बेटा डेरिवेशन है किसका, मैग्निफिकेशन का, क्या होता है -f0/f(e), यो डेरिवेशन काटना, किस केस में, नॉर्मल एडजस्टमेंट में, किसमें बेटा, नॉर्मल एडजस्टमेंट में, ये भी आपका करा हुआ है। इसका मतलब है बेटा 1 नंबर का यो है और 3 नंबर का यो है 4, और बेटा 1 नंबर में इन्हें बताना है कि भाई एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कैसे, इसका क्या क्या फीचर है, एस्ट्रोनॉमिकल के फीचर क्या है, लार्ज साइज ऑब्जेक्ट देखना है जो बहुत दूरी पे है, ठीक है, तो इसका मतलब बेटा बहुत, इसको आप कर सकते हो, इसके फीचर्स 2-3 फीचर्स आपने लिख रहे हैं, आप सभी को करा रखे बेटा, और इनकी पीडीएफ वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, फीचर्स नहीं, एक के फीचर्स, किसके, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के फीचर, किसके ऊपर, कंपाउंड के ऊपर बेटा,